चलिए, लेट्स गो माय स्टूडेंट ऑन द बोर्ड। मैं आपको परसेंटेज से अपने आप को रिप्रेजेंटेंट करवाने जा रहा हूं, खास करके परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं। परसेंटेज, परसेंट और सेंट क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको विश्लेषण एनालिसिस करने जा रहा हूं। सब चलिए बोर्ड पर आइए, देखिए, समझिए पहले बात को। परसेंटेज, PER, परसेंट, देखिए इसको, परसेंट, TAGE, परसेंटेज। एक होता है परसेंट, ठीक है। परसेंटेज, परसेंट, एक होता है सेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अब सबका मीनिंग हम बताने जा रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, और परसेंट के मतलब होता है प्रतिशत, और सेंट के मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा ना, क्या होता है? सैकड़ा। अब इस पर हमको विश्लेषण करने की जरूरत है। प्रतिशतता, प्रतिशत और सैकड़ा। प्रतिशत का परसेंटेज, प्रतिशतता। चलिए, जोर सतता, मतलब सतता क्या मतलब? सत मतलब कि 100 में। प्रतिशत मतलब कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत के मतलब हुआ प्रति सैकड़ा। सेंट मतलब हुआ सैकड़ा। सेंट मतलब सैकड़ा, मतलब 100 में। क्या हुआ? 100 में। 100 में। समझ गए बात को कि नहीं? परसेंटेज, पर मतलब प्रत्येक, और सेंट मतलब 100। सेंट के मतलब 100। अब समझे, मतलब प्रति सैकड़ा। प्रतिशतता शब्द का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, मतलब कोई भी है इसमें इस चिन्ह, ये हुआ प्रतिशत का सिंबल, मतलब साइन, मतलब चिन्ह। साइन मतलब चिन्ह। क्या हुआ? प्रति सैकड़ा, मतलब कि प्रति सैकड़ा, मतलब कि हर 100 में, हर 100 में, प्रत्येक 100 में। मतलब क्या है? ये अपने आप में छुपा हुआ है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50% एंड 100%। 10%, 10% का मतलब कि क्या हुआ? 10% का मतलब 10/100, मतलब कि 10 जो है वह 100 में, 10 जो है वह 100 में 10%। समझ गए ना बात को? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या 100 में। प्रति सैकड़ा या 100 में। अब हमको ध्यान देना है कि प्रति सैकड़ा 100 में, मतलब कि जो भी हिसाब बनेगा, जो भी हम इसको, मतलब कि आगे चल करके जो भी हमको समस्या आएगी, कठिनाई आएगी, उसको कैसे हम 100 के अंतर्गत ही हम सारी चीज को कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, एक प्रतिशत को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। चिन्ह क्या है? ये चिन्ह से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है।
किया जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को, किया जाता है। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, सैकड़ा या 100 में, 100 में, 100 में, ये ध्यान देना है हमको, मेन यही फोकस है। तो प्रति सैकड़ा या 100 में परसेंटेज, अब ध्यान दीजिए, परसेंटेज या परसेंट, परसेंट, परसेंट के मतलब पर जोर सेंट, सेंट मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, और सेंट मतलब सैकड़ा, सैकड़ा। और दिमाग में आगे नहीं आया, प्रत्येक सैकड़ा मतलब प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, ये दिमाग में रखिए, विशेष दिमाग नहीं लगाइए। अब हमको क्या करना है कि अब हमको इस स्तर पर पहुंचना है। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इस पर विश्लेषण कीजिएगा, हमारे कहने का मतलब क्या है और मेरा व्यू फीचर क्या है। देखिए अब देखिए, ये 10% हुआ ना, x% हुआ, ये y% हुआ, z% हुआ। अब देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो ये 10/100, इसको x/100, y/100, z/100। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कहने जा रहे हैं, मतलब प्रतिशत शब्द का मतलब हुआ कि जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो। जैसे ये 10%, 10/100। अब ध्यान देना है कि किसको कैसे हमको परिवर्तन करना है, किसको कैसे परिवर्तन करना है। अब कहेगा आपको क्या, ये किसी, ध्यान दीजिए, किसी एक में आइए, एक किसी प्रतिशत राशि को, किसी प्रतिशत राशि को भिन्न या परिमेय संख्या, क्या संख्या में परिवर्तन, मतलब परिवर्तन, किसी प्रतिशत राशि को भिन्न या परिमेय संख्या में लाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। बस भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे हुआ x%, तो किसी प्रतिशत राशि को भिन्न या परिमेय संख्या में लाने के लिए, जैसे x% हुआ तो x में 100 से भाग देंगे, 20% अर्थात 20/100, 20/100, 1/5। इस तरह से हमको परिमेय संख्या के रूप में लाया जाता है। 30% है ना, तो 30/100, इसे ही खत्म, 3/10, मतलब 3 को 10 भागों में डिवाइडेशन करना, 3 को 10 भागों में बांटना, 3 को 10 भागों में बांटना। 40%, 40% मतलब 40/100, इसे ही खत्म, 2/5। तो इसको 2 को नॉमिनेटर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है 5, इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। अब समझ गए, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। बस यही दिमाग में रख लेना है, अंश हर, अंश हर। इसको
ब्रेन में यूटिलाइज करना है, अपने आप को हमेशा प्रयोग में लाना है। अब किसी भिन्न राशि को, किसी भिन्न राशि को, किसको, किसी भिन्न राशि को, जैसे भिन्न राशि हुआ, भिन्न राशि कहिए, जैसे देखिए ए जो है 2/5, ये बाई हुआ, बाई को ही बट्टा बोला जाता है। 2/5 मतलब इसको अंश, अंश इसको हर, तो 2/5। इसी को पुराने जमाने में बट्टा के जोड़, बट्टा के घटाव, बट्टा के गुना, बट्टा के भाग, फिर मेडिएबल एज में आया तो इसको भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के भाग, भिन्न के गुना, भिन्न के जोड़, इस तरह से इसका नामकरण किया गया। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसको क्या बोला गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या है, ये हुआ अंश, इसको हर, अंश हर, इसको नॉमिनेटर, नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब ध्यान दीजिए, जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, लेकिन पी ये क्या लिखा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का मतलब हुआ सरलतम रूप, सरलतम रूप, समझ गए क्या हुआ, सरलतम रूप। सबसे मतलब कि जो उसका अगला खंडित नहीं किया जा सके। जैसे हुआ 20, देखिए 20 हुआ, 20/30, तो ऐसे 0 खत्म, तो 2/3, ये हुआ परिमेय संख्या। कुछ भी हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या का, कुछ भी हम 40/70 ये भी बोल सकते हैं, लेकिन सरलतम रूप हम बोलेंगे तो 4/7। ये हुआ ओरिजिनल परिमेय संख्या, सरलतम रूप। ध्यान दीजिए, तो जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो वह परिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिए बात को। आगे हम कहने जा रहे हैं, किसी भिन्न संख्या को, किसी परिमेय संख्या को हम भिन्न में परिवर्तन करने के, जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदले, क्या करे, बदले, तो क्या लिखेंगे, तो 4/5 गुने 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा देगा, 5 दूना 10, 20, 20 चौक 80% हो गया। जैसे 9/16 को प्रतिशत में क्या करे, बदले, यही ना होगा, बदले, तो 9/16 गुने 100 प्रतिशत के चिन्ह लगा ले। 4 चौका 16, ये 25, 25 9 225/4। अब 4 से भाग देंगे 225 में, 4 5 20, 2 4 6 24, ना हो गया 1.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, मतलब 56 कितना 25 क्या प्रतिशत। ये ध्यान में रखिए। आप समझे कि नहीं समझे, इसको बदलने के लिए हमको करना पड़ेगा। किसी प्रतिशत राशि को दशमलव में लाने के लिए, जैसे दशमलव में लाने के लिए, अब दशमलव समझ रहे हैं ना,
में दशमलव, जैसे 30% को दशमलव में बदले, दशमलव में क्या करें, बदले तो 30/100, इसे ही खत्म, 3/10 और 10 से भाग देंगे कितने, 3 में, तो 0 दशमलव 10 10 30, क्या लिखेंगे 30, तो 30% को दशमलव में बदले कितना होगा 0.3, यही हुआ क्या, दशमलव रूप। अब समझे कि नहीं समझे, बस यही करना है, इतना जान गया परसेंटेज निकाल लेगा ना, कोई दिक्कत है, दिक्कत। अब कहेगा, अब क्या आपको बोल देगा कि अब कुछ तो ऐसा मतलब कि क्वेश्चन आपको देगा कि कोई वस्तु का दाम, कोई वस्तु, क्या वस्तु का मूल्य क्या है, मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है, 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। देखिए 500 रुपया है तो 500 ऐसे कर दी, ऐसे 1 प्लस दर है ना, तो 10/100 कर दीजिएगा, यही हो गया, कितना होगा 500 गुने 110/100, इसे ही खत्म, 11×5 = 550 रुपये, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से निकाल 10% वृद्धि के लिए हरासमेंट होगा। और ध्यान दीजिए कि कुछ आगे आने वाला जो सवाल होगा, जैसे मान करके चलिए कि कुछ नियम है, किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाए, मतलब 10% वृद्धि हो जाए, 15% वृद्धि हो जाए, 20%, 30% वृद्धि हो जाए, तो खपत में कितना कमी करना चाहिए कि कोई परिवर्तन न पड़े, या कोई वस्तु मतलब आवश्यकता से ज्यादा हो गया तो कितना हम खपत करेंगे कि उसको मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का सवाल आएगा, ध्यान दीजिए, क्या सवाल आएगा, इस तरह के सवाल आएगा, तो क्या खपत में कोई कमी न हो, तो R बटे क्या लिखिएगा, R + 100, R + 100 या 100 + R, 100 + R, 100 + R, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको गुने 100 कर देना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना। अगर कोई ज्यादा मतलब पैदावार ज्यादा हो गया है, तो खपत में क्या कमी करे या क्या वृद्धि करे कि कोई परिवर्तन। देखिए जब आपके देश में अनाज के उपज कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो क्या लिखिएगा, मूल्य बढ़ जाए तो कोई परिवर्तन न हो, मतलब ऐसा हमको खाना है कि उसके मान में भी कोई परिवर्तन न हो, अर्थात हमारे अर्थव्यवस्था में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, अर्थव्यवस्था में कमी नहीं आने चाहिए। तो क्या करेंगे, जो वस्तु उपजाया गया है उसको थोड़ा कम कर देंगे खाने में। यदि ज्यादा हो गया है, आवश्यकता से ज्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, मूल्य ज्यादा हो गया है, मान लिया जाए मूल्य ज्यादा हो गया है तो वस्तु कम खाना कर देंगे। अगर वस्तु ज्यादा हो गया है तो उसका क्या करेंगे, यही देखिए, घटा देंगे, कितना 100 - R, ऊपर R लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे, यही तो है। और एक चीज और बता रहे हैं, क्या बता रहा है
कि प्रकृति प्रदत्त वस्तु, प्रकृति प्रदत्त वस्तु जो भी होगा उसका दाम हमेशा बढ़ेगा, उसका दाम हमेशा बढ़ेगा। जैसे जमीन का मूल्य अधिक मूल्य होगा। जैसे अभी है 2 लाख रुपए कट्ठा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए कट्ठा है। 2 साल के बाद 10% का वृद्धि होता है तो कितना हो जाएगा? अरे भाई कितना होगा? तो देखिए 2 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे 1 + 10/100 का पावर 2 कर देंगे। 2 के बाद तो 2 लगा दिए। यही है हमको सोचना। एन मतलब कई वर्ष हुआ, कितना वर्ष हुआ, यही दिमाग में रखना है। तो कहने का मतलब जो प्राकृतिक प्रदत्त चीज है उसका दाम हमेशा बढ़ेगा। जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसको मानव ने बनाया है, तो वो हमेशा अवमूल्यन में जाएगा। डिग्रेड अपग्रेड, जो मानव द्वारा बनाया गया है वो डिग्रेड में जाएगा, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया वो अपग्रेड में जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है। हम स्कूटर को खरीदना चाहेंगे 2 साल के बाद, तो याद रखिए जो स्कूटर अभी 2 लाख रुपया दाम है, 1.5 लाख रुपया दाम है, 1 लाख रुपया दाम है, स्वाभाविक 2 साल के बाद यदि 5% कम जाएगा तो जोड़ लीजिए उसका दाम कितना होगा। तो मानव निर्मित जो भी वस्तु है उसका क्या होगा? अवमूल्यन होगा, ह्रास होगा। तो उसके लिए जैसे 1 - R/100 अब प्लस हो जाएगा, जैसे वृद्धि हो रहा है तो 1 + R/100 एन दे देंगे, कई वर्ष बाद उतना मूल्य होगा। अब समझे कि नहीं समझे? समझे तो कल इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और बताएंगे गहराई से, अभी और बचा हुआ। चलिए, जय भोलेनाथ।